नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत। निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स लिखना भी कदापि ना भूलें। तीन हिंदी भाषी बड़े राज्यों में भाजपा ने जिस तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ किया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज भी मोदी का विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। जितने भी जतन विपक्ष भाजपा को गिराने में करता है, मोदी जी एक ही झटके में विपक्ष के प्लान की हवा निकाल देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मोदी जी में ऐसा क्या है जो विपक्ष के नेताओं के पास नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि मोदी जी चुनावी रण में जो हथियार प्रयोग में लाते हैं, उसकी काट क्या है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का अगला एजेंडा क्या होगा, क्या उनकी रणनीति होगी, ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि मोदी जी अपने तर्कस में से ऐसे ऐसे तीर निकालते हैं जो आम जनता को मंत्रमुग्ध कर देता है और विपक्ष हक्का बक्का रह जाता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीतिक पार्टियां भी सकते में हैं। इसमें चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी अथवा कोई अन्य भाजपा विरोधी दल। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2014 और 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा, जब भाजपा ने यहाँ विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। और 2019 में जब सपा और बसपा ने एक मंच पर आकर भाजपा को चुनौती दी थी, तब भी विपक्ष ने भाजपा को थोड़ा सा ऐसे जरूर किया था, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर नहीं कर सका था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अलग मोड में हैं। वे जानते हैं कि मोदी के सामने घुटने टेकने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी का हाशिए पर चला जाना, और अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी राजनीतिक परिदृश्य से विलुप्त हो जाए। इसलिए भाजपा और मोदी के हरदाव पर पैनी नजर रखते हुए अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बार अपने मजबूत किलों को बचाने के लिए तो सक्रिय हो ही गए हैं, साथ ही भाजपा को विचलित करने के लिए वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। दरअसल अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के अंदर ही उत्तर प्रदेश में कई खेमे बन चुके हैं। एक खेमा अमित शाह का है तो दूसरा मजबूत खेमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इन दोनों खेमों में वर्चस्व को लेकर जो घमासान आजकल देखने को मिल रहा है, उस पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की पैनी नजर है। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहे शह और मात के इस खेल में अपना राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब भाजपा की इस दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। दरअसल यहाँ अखिलेश यादव ने भाजपा का जो सबसे मजबूत वोट बैंक है, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज, उसको लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। सूत्रों की माने तो अमित शाह पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह अति पिछड़े समाज के किसी व्यक्ति को प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। वैसे उनकी प्राथमिकता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बताया जा रहा है। बताया जाता है कि ऐसे में अखिलेश यादव पिछड़े और अति पिछड़े समाज में यह संदेश देने की रणनीति बना रहे हैं कि भाजपा इन समाजों का समर्थन तो चाहती है, लेकिन जब बात सर्वोच्च पद देने की आती है तो इस समाज को महरूम रखकर सवर्ण समाज को तवज्जो दे दी जाती है। और सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि जहां जहां प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, उन क्षेत्रों के साथ साथ भाजपा की कमजोर जनाधार वाली जनपदों के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में ये संदेश देने का काम समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर करने की रणनीति को अंजाम देने में लगी है। और अगर अपनी इस रणनीति को असली जामा पहनाने में अखिलेश यादव सफल हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही भाजपा को भी अपनी रणनीति बदलने पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की 80 लोकसभा सीटों में से लगभग 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भारी भरकम संख्या है, और ये भाजपा और सपा दोनों का ही खेल बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए दोनों ही दल यहाँ फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, उसकी भी अपनी मजबूरी है। एक तो यह कि योगी आदित्यनाथ संघ के बहुत करीबी हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए वे चुनावी मौसम में संघ के आला पदाधिकारियों को नाराज नहीं कर सकते। यानी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा। और दूसरा यह है कि भाजपा सवर्ण समाज को भी साथ कर रखना चाहती है। बेशक भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन कांग्रेस पूरे भारत में जिस दमखम के साथ खड़ी होने का प्रयास कर रही है, वे भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले सवर्ण समाज कांग्रेस की तरफ वापस लौटे। अखिलेश यादव जानते हैं कि यह भाजपा का वह कमजोर पॉइंट है जिसे टारगेट करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती दे सकती है।
इसलिए सूत्र बताते हैं कि सपा प्रमुख ने अपनी रणनीति इसी के इर्द गिर्द बनानी भी शुरू कर दी है।